यूनिट वेक्टर्स। अब ये यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? देखिए यूनिट वेक्टर्स कुछ नहीं होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं हमारा मैथमेटिकली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए मैथमेटिकली अगर मैथमेटिक्स में हम देखें, मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो मैथमेटिकली हम मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे लेट अस सपोज कि ये जो हमारा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, लेट अस सपोज अगर इसके हम एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की सिर्फ बात करें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा क्या है? एक्स आई कैप है। ठीक है, अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो मैथमेटिक्स में एक्स की अगर हम बात करें तो लेट अस सपोज ये हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 15 मीटर लेट अस सपोज डिस्प्लेस्ड है, सॉरी पोजीशन है कहां से? एक्स डायरेक्शन पे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से। बट अगर हम ये नहीं बता सकते ना इसमें कि ये किस डायरेक्शन में या फिर कौन कौन सी डायरेक्शन में ये पोजीशन है, मैथमेटिकली हम बता नहीं सकते हैं कि ये जो हमारा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन में प्लेस्ड है। 15 मीटर अगर हमने बोल दिया कि ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट है 15 मीटर है हमारा, तो हम ये नहीं जान पाएंगे ना कि वो किस किस डायरेक्शन में है। तो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं कि 15 के अगर आगे हम आई कैप अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि हमें पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर जो वो है हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे प्लेस्ड है? 15 मीटर हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में, 15 मीटर एक्स डायरेक्शन में ये प्लेस्ड है। ठीक है, इसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो कितनी है? 15 मीटर। और किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करेंगे वाई कंपोनेंट की, अगर बात करेंगे तो वाई कंपोनेंट क्या है इसका? वाई जे कैप। ठीक है, जहां पे वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। जे कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है इन वर्टिकल डायरेक्शन या फिर इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, और जहां तक बात करेंगे आई कैप जे कैप के कैप की, ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप क्या है? यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन है। देखिए आई कैप क्या है? यूनिट डायरेक्शन, सॉरी यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन। जे कैप क्या है हमारा? यूनिट वेक्टर्स अलोंग वाई डायरेक्शन। और के कैप क्या है हमारा? यूनिट वेक्टर्स अलोंग जेड डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि ये प्लेनर है तो प्लेनर में जो हमारा जेड डायरेक्शन है वो क्या है? जीरो। जो कंपोनेंट है जेड डायरेक्शन में वो क्या है? जीरो। इसकी वजह से हम के कैप क्या है हमारा? जीरो, मतलब कोई डायरेक्शन वो नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया, ये बात होगी हमारी आर की। तो आर वेक्टर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, आई कैप जे कैप क्या है? यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन, या एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स की अगर हम बात करें तो यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है? आई कैप की अगर हम बात करें तो आई कैप खुद अपने आप में एक वेक्टर है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है? यूनिट, यानी कि 1। डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन वो रिप्रेजेंट होता है वो कौन सा यूनिट वेक्टर? आई कैप है तो डायरेक्शन वो किस किस डायरेक्शन में होगा? एक्स डायरेक्शन में। जे कैप है तो वो किस डायरेक्शन में होगा? वाई डायरेक्शन में। के कैप है तो वो किस डायरेक्शन में होगा? जेड डायरेक्शन में। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट पिन करिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दे रखा है यूनिट वेक्टर्स एक्ट एज डायरेक्शनल रेफरेंस एक्सिस। वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सिर्फ डायरेक्शंस रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ डायरेक्शन। क्योंकि मैथमेटिक्स में डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एक सिंबल नहीं है, इसकी वजह से यूनिट वेक्टर्स क्या करते हैं? डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है।